नमस्कार। अष्टावक्र गीता श्लोक विहाय वैरिणम काममर्थम चानर्थ संकुलम धर्मप्येत योर हेतु सर्वत्र न आदर कुरु। हे साधक, काम जो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और अर्थ जो अनर्थों का कारण बनता है, इन दोनों को त्याग दो। और यदि कोई धर्म भी केवल काम और अर्थ की प्राप्ति का साधन बन गया हो तो उस धर्म के प्रति भी आदर मत रखो। देखिए, अष्टावक्र का यह सूत्र कितना छोटा है, उतना ही गहरा और क्रांतिकारी भी है। पहली बार सुनने पर ऐसा लग सकता है कि वे धर्म का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे धर्म नहीं, धर्म के नाम पर चल रहे छल का पर्दाफाश कर रहे हैं। आप में से हम सभी बचपन से सुनते हुए आए हैं कि मनुष्य के 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और हमें यही समझाया गया है कि पहले धर्म का पालन करो, फिर अर्थ कमाओ, फिर कामनाओं की पूर्ति करो और अंत में मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। जैसे जीवन कोई सीढ़ी हो जिसके पहले पायदान पर इच्छाएं हैं, दूसरे पर धन है, तीसरे पर धार्मिक कर्म है और सबसे ऊपर मोक्ष बैठा हुआ है। अष्टावक्र इसी पूरी धारणा को एक ही झटके में अस्वीकार कर देते हैं। वे कहते हैं कि जिसे तुम जीवन की स्वाभाविक यात्रा समझ रहे हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। काम कभी भी मोक्ष की ओर नहीं ले जा सकता, इच्छा चाहे शरीर की हो या मन की। अंततः वह तुम्हें स्वयं से दूर ही ले जाती है। इसलिए वे काम को पुरुषार्थ नहीं बल्कि बैरी कहते हैं, एक ऐसा शत्रु जो बाहर नहीं भीतर बैठा है। अब प्रश्न उठता है कि अर्थ का क्या धन स्वयं में बुरा है? अष्टावक्र का संकेत धन की वस्तु पर नहीं, धन के प्रति मन की आसक्ति पर है। मन जिस वस्तु की पहले कामना करता है, बाद में उसी को पाने के लिए अर्थ जुटाता है, धन कमाता है ना। इसलिए काम और अर्थ 2 अलग अलग चीजें दिखाई तो देते हैं, लेकिन उनकी जड़ एक ही है। पहले इच्छा पैदा होती है, फिर उस इच्छा की पूर्ति के लिए साधन इकट्ठे किए जाते हैं। इच्छा बीज है, अर्थ है उसका वृक्ष। और यही कारण है कि ऋषि दोनों को एक ही दिशा में खड़ा करके देखते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी त्रासदी तब होती है जब धर्म भी इन्हीं दोनों की सेवा करने लग जाता है। आज के मनुष्य को देखिए, आज मनुष्य धर्म का उपयोग सच को जानने के लिए नहीं करता। धर्म उसके लिए इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम बन चुका है। मंदिर जाता है तो मन में कोई मांग होती है, पूजा करता है तो बदले में कुछ चाहता है, व्रत रखता है तो भी किसी उपलब्धि की आशा रखता है, दान देता है तो उसके पीछे भी भविष्य के किसी लाभ की अपेक्षा छिपी हुई रहती है। यानी धर्म भी व्यापार बन गया है। यदि धर्म का उद्देश्य केवल यह रह जाए कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी हों, तुम्हारा धन बढ़े, तुम्हारी प्रतिष्ठा सुरक्षित रहे, तो फिर वह केवल धर्म नहीं रह जाता, वह केवल मन की इच्छाओं की सेवा करने वाला साधन बन जाता है। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं, यदि धर्म भी काम और अर्थ का सेवक बन गया है तो उसे भी छोड़ दो। अब यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही वास्तविक करुणा है। क्योंकि जिस धर्म को हम धर्म समझकर पकड़े बैठे हैं, वह वास्तव में हमारी कामनाओं का, वासनाओं का विस्तार है। हम ईश्वर को भी अपनी इच्छाओं के अनुसार गढ़ लेते हैं। हम वही भगवान चाहते हैं जो हमारी मांगें पूरी कर दे। हमें ऐसा देवता चाहिए जो नौकरी दिलवा दे, व्यापार बढ़ा दे, बीमारी दूर कर दे, परीक्षा में सफलता दिला दे, संतान दे दे, सम्मान दिला दे। तो हम सत्य नहीं चाहते हैं, सुविधा चाहते हैं। और जब धर्म सुविधा का माध्यम बन जाता है, तब वह आत्मा का नहीं, अहंकार का साथी है। मान लीजिए, यदि एक ही दिन सभी धार्मिक स्थानों पर यह स्पष्ट घोषणा कर दी जाए कि यहाँ आपकी कोई सांसारिक इच्छा पूरी नहीं की जाएगी, यहाँ केवल स्वयं को जानने की बात होगी, यहाँ केवल अहंकार के विसर्जन की चर्चा होगी, तो सोचिए कितनी भीड़ बच जाएगी।
अधिकांश लोग लौट जाएंगे, क्योंकि हमारी धार्मिकता का बड़ा हिस्सा सत्य की प्यास से नहीं है, इच्छाओं की भूख से पैदा हुआ है। हमारे अधिकांश त्योहार के पीछे भी किसी ना किसी प्रकार की इच्छा पूर्ति जुड़ी हुई है। हमारी अधिकांश प्रार्थनाओं के पीछे कोई ना कोई मांग छिपी हुई होती है। जप, तप, व्रत, अनुष्ठान, इन सब के पीछे भी अक्सर बैठा हुआ अहंकार ही होता है, जो किसी नए रूप में खुद को संतुष्ट करना चाहते हैं। यही झूठा धर्म है जिसकी अष्टावक्र यहाँ बात कर रहे हैं। और अष्टावक्र बिना किसी समझौते के और लाग लपेट के कह रहे हैं कि ऐसे धर्म का त्याग कर दो। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की, अष्टावक्र किसी विशेष काल, समाज या परंपरा की आलोचना नहीं कर रहे हैं। वे ये नहीं कह रहे हैं कि केवल आज का धर्म बिगड़ गया है। वे तो मनुष्य के मन की उस वृत्ति की ओर संकेत कर रहे हैं जो हर युग में एक जैसी रही है। मन हमेशा सत्य को अपने हित में मोड़ देना चाहता है। उसे जो भी दे दो, ज्ञान, शास्त्र, साधना, उपदेश, धर्म, अंततः उसका उपयोग अपनी इच्छाओं की रक्षा और पूर्ति के लिए ही करेगा। और मन की यही पुरानी चाल है, वो सच को भी अपने अहंकार की सेवा में लगा देता है। इसलिए इतिहास गवाह है कि धर्म ग्रंथों का जितना दुरुपयोग हुआ है उतना शायद किसी चीज का नहीं हुआ। प्रेम का संदेश देने वाले ग्रंथों से घृणा को उचित ठहराया गया, करुणा की शिक्षाओं से हिंसा को वैध बनाया गया, ईश्वर के नाम पर युद्ध हुए, नरसंहार हुए, समाज बढ़ गया, मनुष्य ने मनुष्य का रक्त बहाया। पर जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास हो जाए कि उसका कर्म शास्त्र सम्मत है, तब उसके भीतर बची हुई झिझक भी समाप्त हो जाती है। फिर वो अपने हर कर्म को उचित ठहराने लगता है, और यही सबसे बड़ा खतरा है। इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ पवित्र ग्रंथों को भी हिंसा का औजार बना लिया गया। समस्या ग्रंथों में नहीं थी, समस्या उस मन में थी जो पहले ही हिंसा चाहता था। उसने शास्त्रों को भी उसी तरह पढ़ा जो उसके अहंकार को अनुकूल लगे। और यही कारण है कि अष्टावक्र इतनी स्पष्टता से कहते हैं, यदि धर्म तुम्हें सत्य की ओर नहीं ले जा रहा, यदि वे केवल इच्छाओं की सेवा कर रहा है, तो उसके उस रूप को तुरंत छोड़ दो। ऐसा धर्म मुक्ति का मार्ग नहीं है, तुम्हारे ही बंधनों का विस्तार है। अब जरा इस सूत्र को और गहराई से देखिए। अष्टावक्र ने इस श्लोक में बार बार त्याग की ही बात की है, काम का त्याग, अर्थ का त्याग, और उस धर्म का भी त्याग जो इन दोनों का साधन बन गया हो। लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिए, उन्होंने कहीं भी यह नहीं कहा कि अब जाकर मोक्ष प्राप्त करो। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके लिए मोक्ष कोई भविष्य में मिलने वाली वस्तु नहीं है। मोक्ष कोई उपलब्धि नहीं है जिसे वर्षों की कमाई के बाद पाया जाए। मोक्ष तो उसी क्षण प्रकट हो जाता है जब झूठ का सहारा छूट जाता है। जिस क्षण कामना छूटी, जिस क्षण धन के प्रति आसक्ति छूटी, जिस क्षण धर्म के नाम पर चल रहा व्यापार छूट गया, उसी क्षण जो बचता है वही मोक्ष है। मोक्ष कोई नई प्राप्ति नहीं है। मोक्ष तो उन सब प्राप्तियों से मुक्ति है जिन्हें हम वर्षों से अपने सिर पर ढोते हुए आए हैं। हम जीवन भर क्या जोड़ते रहते हैं? इच्छाएं जोड़ते हैं, पहचान जोड़ते हैं, उपलब्धियां जोड़ते हैं, रिश्तों के नाम पर हक जोड़ते हैं, विश्वास जोड़ते हैं, धारणाएं जोड़ते हैं, और फिर सोचते हैं कि मोक्ष भी शायद उन्हीं जोड़ों में से कोई एक और उपलब्धि होगा। और अष्टावक्र कहते हैं नहीं, मोक्ष जोड़ने से नहीं, छोड़ने से प्रकट होता है। तुमने जो कुछ इकट्ठा कर रखा है उसी का बोझ तुम्हें सत्य से दूर रखे हुए है। इसलिए मुक्ति पाने की नहीं, अपने बोझ से मुक्त होने की आवश्यकता है। अब यहीं से अगला प्रश्न उठता है कि यदि इच्छा पूर्ति धर्म नहीं है तो फिर वास्तविक धर्म क्या है? तो धर्म का अर्थ किसी विशेष वेशभूषा, किसी पंथ, किसी अनुष्ठान या किसी बाहरी पहचान में नहीं है। धर्म का सबसे सीधा अर्थ है औचित्य, यानी हर क्षण वह क्या है जो सत्य के अनुकूल है, क्या उचित है। यह प्रश्न केवल उसी मन में उठता है जो अपने केंद्र से थोड़ा दूर चला गया है। जो मन अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित है, उसके भीतर यह दुविधा नहीं रहती कि क्या करूं, क्या ना करूं। वहां तो जीवन सहज है। और जब मन आत्मा के रस में स्थिर होता है तब निर्णय अलग से नहीं लेने पड़ते। वहाँ उचित अनुचित का गणित समाप्त हो जाता है, क्योंकि वहाँ जीवन स्वयं सत्य के अनुरूप बहने लगता है। इसलिए धर्म कोई नियमों की सूची नहीं है। धर्म वह है जो तुम्हें बार बार तुम्हारे अपने केंद्र की ओर लौटा दे, जो मन को उसी भटकन से निकालकर उसकी वास्तविक शांति तक पहुंचा दे, जो अहंकार को उसके भ्रमों से मुक्त करके सत्य के सामने खड़ा कर दे। उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है, वह चाहे कितना भी धार्मिक दिखाई दे आपको, वो वास्तव में धर्म नहीं है।
अब एक और मूल प्रश्न सामने आता है कि आखिर कामना उठती ही क्यों है? मन कब कहता है कि मुझे कुछ और चाहिए? कब उसे धन, पद, सम्मान, सफलता या संबंधों की भूख सताने लगती है? सिर्फ तब जब उसके भीतर अपूर्णता का भाव उठता है, जब मन को लगता है मुझ में कुछ कमी है, तभी वह उस कमी को भरने के लिए संसार की ओर दौड़ पड़ता है। उसे विश्वास हो जाता है कि कहीं बाहर कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई उपलब्धि या कोई परिस्थिति है जो उसे पूर्ण बना देगी। अब यहीं से पूरी दौड़ शुरू होती है। लेकिन अष्टावक्र में बताते हैं कि ये दौड़ वास्तविक कमी से नहीं बल्कि एक भ्रम से पैदा हुई है। परमात्मा पूर्ण है, आत्मा पूर्ण है, अस्तित्व पूर्ण है, इसलिए जो अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित है उसके भीतर किसी अभाव का प्रश्न ही नहीं उठता। तो अपूर्णता का अनुभव की सत्य नहीं है, केवल मन की कल्पना है। और जैसे ही यह कल्पना जन्म लेती है, मन अपने केंद्र से हटकर संसार में भटकने लगता है। वही भटकन फिर कामना बनती है और वही कामना आगे चलकर अर्थ की खोज बन जाती है। फिर अर्थ से उपलब्धि, उपलब्धि से अहंकार और अहंकार से नए नए बंधन पैदा होते हैं। और काम और अर्थ दोनों की जड़ एक ही है। दोनों उसी झूठे विश्वास से जन्म लेते हैं कि अभी मैं अधूरा हूं। यदि शुरुआत ही भ्रम से हुई है तो अंत सत्य तक कैसे पहुंचेगा? क्या कभी मृग तृष्णा के पीछे दौड़कर पानी मिला है? रेगिस्तान में दूर चमकती रेत को पानी समझ लेने से प्यास नहीं बुझती है, बल्कि जितना उसके पीछे भागते हैं उतना ही भ्रम और गहरा होता जाता है। इसी तरह जीवन की अधिकांश इच्छाएं भी मृग तृष्णा है। हम सोचते हैं बस यह मिल जाए, फिर संतोष मिल जाएगा, फिर वह मिल जाता है लेकिन संतोष नहीं आता। उसके बाद कोई और इच्छा खड़ी हो जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और इच्छाओं का यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि समस्या इच्छा की वस्तु में नहीं है, इच्छा पैदा करने वाले भ्रम में है। अब जिस दिन भ्रम को पहचान लिया जाएगा उसी दिन उसकी पूरी शक्ति समाप्त हो जाएगी। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं भ्रम का पीछा मत करो, भ्रम को पहचानो। जो कमी वास्तव में है ही नहीं उसे पूरा करने में पूरा जीवन मत लगा दो। पर हमारा अधिकांश जीवन इसी भूल में बीत जाता है। हम कुछ ना कुछ पाने की कोशिश करते रहते हैं। हमें लगता है अभी कुछ बाकी है, थोड़ा और धन, थोड़ा और सम्मान, थोड़ा और प्रेम, थोड़ा और प्रभाव, थोड़ा और सुरक्षित भविष्य। लेकिन यह कभी ये थोड़ा और समाप्त हुआ है? नहीं ना, क्योंकि ये कमी बाहर की है ही नहीं, मन की कल्पना है। और कल्पना को वस्तुओं से नहीं भरा जा सकता, बल्कि जितना उसे भरने की कोशिश करते हैं उतना ही उसे वास्तविक बना देते हैं। सोचिए यदि कोई हर व्यक्ति हर दिन यही दोहराए कि मैं बीमार हूँ, जबकि वो वास्तव में स्वस्थ हो, तो धीरे धीरे उसका पूरा जीवन उसी झूठी बीमारी के इर्द गिर्द घूमने लगेगा। और कुछ ऐसा ही हमारी इच्छाओं के साथ होता है। हम उस कमी को सच मान लेते हैं जो वास्तव में कभी थी ही नहीं, और फिर पूरी जिंदगी उसी कमी को भरने में लगा देते हैं। यही संसार का सबसे बड़ा छल है। इसलिए धर्म कभी भी वह नहीं हो सकता जो इस झूठी कमी को और मजबूत करे। यदि कोई धर्म तुमसे कहता है कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, तुम्हारा वैभव बढ़ेगा, तुम्हारा संसार और सुंदर हो जाएगा, तुम्हें वह सब मिल जाएगा जिसकी तुम कल्पना कर रहे हो, तो सावधान हो जाओ। हो सकता है वह बाजार हो सकता है वो व्यापार हो, लेकिन वो धर्म नहीं हो सकता। ये धर्म तुम्हारी कमी को स्वीकार नहीं करता। धर्म तुम्हें यह दिखाता है कि जिस कमी को तुम सच मान बैठे हो वो कभी थी ही नहीं। यही धर्म का चमत्कार है। धर्म तुम्हें वस्तुएं नहीं देता, दृष्टि देता है। धर्म तुम्हें संसार को जीतने की शक्ति नहीं देता, स्वयं को पहचानने की क्षमता देता है, आत्म अवलोकन देता है, आत्मज्ञान देता है। धर्म तुम्हारी इच्छाओं को पूरी नहीं करता, इच्छाओं की जड़ को ही देख लेने का साहस देता है, अहम को देख लेने का साहस देता है, मन की वृत्तियों को अवलोकन करने की ताकत देता है। और जिस दिन यह साहस आ जाता है उसी दिन मन पहली बार हल्का होता है, क्योंकि वहां चेतना की दृष्टि आलोकित हो रही है। उसे दिखाई पड़ने लगता है कि जिस चीजों के लिए मैं वर्षों से भटक रहा था वो तो मेरे बाहर थी ही नहीं। जिस पूर्णता की तलाश में मैं संसार में था उसका स्रोत तो मेरे अस्तित्व में ही था। और जब यह स्पष्ट हो जाता है कि अपूर्णता केवल मन का भ्रम है, तब धर्म की परिभाषा भी पूरी तरह बदल जाती है। तब धर्म किसी संप्रदाय का नाम नहीं रह जाता, ना किसी विशेष पूजा पद्धति, ना किसी बाहरी कर्म कांड। धर्म का अर्थ हो जाता है वह जो तुम्हें बार बार तुम्हें सत्य की ओर लौटा दे। सच्चा धर्म तुमसे कभी ये नहीं कहेगा कि और मांगो। वो तुमसे पूछेगा जो पहले से मिला हुआ है क्या उसे देखा भी है।
हमारी समस्या यह नहीं है कि हमें कम मिला है, हमारी समस्या यह है कि जो मिला है उसके प्रति हमारी आंखें बंद है, चेतना मिली हुई है। इसलिए मन हमेशा शिकायत करता लगता है, उसे लगता है कि अभी कुछ और कमी है, और इसी भावना से मांग पैदा होती है। लेकिन जहां सच का स्पर्श होता है वहां मांग नहीं उठती, वहां उठता है धन्यवाद। मन पहली बार अनुभव करता है कि जीवन तो अनुग्रह से भरा हुआ है, जो वास्तव में आवश्यक था वो तो पहले से ही उपलब्ध है। जिस चेतना की खोज बाहर थी वही भीतर धड़क रही है। जिस शांति को संसार में ढूंढ रहे थे उसका स्रोत तो स्वयं भीतर है। ऐसे मन से प्रार्थना भी बदल जाती है। अब मांगने की भाषा में नहीं बोलता, अब धन्यवाद की भाषा में बोलता है। वो ये नहीं कहता मुझे ये दे दो, कहता है जो दे दिया है उसे देखने की दृष्टि दे दो। यही वास्तविक धार्मिकता है। धर्म वो नहीं है जो तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करे, धर्म वह है जो इच्छाओं की आवश्यकता ही समाप्त कर दे। धर्म वह नहीं है जो तुम्हारे भीतर बैठे अहंकार को और शक्तिशाली बना दे। धर्म वो है जो अहंकार की पकड़ को ही ढीला कर दे। धर्म वह नहीं जो तुम्हें संसार में बड़ा बना दे। धर्म वह है जो तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से मिला दे। यही कारण है कि सच्चे गुरु कभी तुम्हारी इच्छाओं को हवा नहीं देते, वे तुम्हारी इच्छाओं पर चोट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इच्छा पूरी हो जाने से मुक्ति तो मिलने से रही, इच्छा का अंत हो जाने से ही मुक्ति मिलेगी। बाजार तो कहता ही है तुम्हें बहुत कुछ चाहिए, धर्म कहता है जरा देखो तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए। बाजार तुम्हें बेचैन बनाता है, धर्म तुम्हें स्वयं से मिलाता है। बाजार कहता है अभी तुम अधूरे हो, धर्म कहता है तुमने स्वयं को अधूरा मान लिया है, ये तो भ्रम है। यही सबसे बड़ा अंतर है। इसी कारण सच्चा धर्म कभी लोकप्रिय नहीं होता। लोकप्रिय तो वो होता है जो मन को वही दे जो मन सुनना चाहता है, जो कहे यह मंत्र कर लो सब ठीक हो जाएगा, यह पूजा कर लो धन आ जाएगा, यह अनुष्ठान कर लो सफलता मिल जाएगी। और ऐसी बातें भीड़ को आकर्षित करती है। लेकिन सत्य का मार्ग भीड़ का मार्ग नहीं होता। सत्य कोई तुम्हें सुखद सपने थोड़ी देता है, सत्य तुम्हें जगाता है तुम्हारी नींद से, और नींद से जागना हमेशा आसान तो होता नहीं है। यही कारण है कि अष्टावक्र साधनों पर भी बहुत अधिक बल देते हैं। वो कहते हैं बार बार देखो, बस देखो, अपने जीवन को पूरी ईमानदारी से देखो, अपनी इच्छाओं को, भयों को, लालच को, अहंकार को देखो। उन्हें बदलने की जल्दी मत करो, उन्हें बिना किसी छल के देखो, क्योंकि सच्चा देखना शुरू होता है वहाँ परिवर्तन अपने आप प्रारंभ हो जाता है। अंधकार को हटाने के लिए डंडा नहीं चलाना पड़ता है, सिर्फ दीपक जलाना पड़ता है। उसी प्रकार अज्ञान को मिटाने के लिए संघर्ष नहीं चाहिए, जागरूकता चाहिए, और यही जागरूकता धर्म का वास्तविक साधन है। और यही अष्टावक्र की वाणी अपने सबसे ऊंची स्पष्टता पर पहुंचती है। वो कहते हैं सत्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें कोई लंबी यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, जहां हो वहीं से देख लो, क्योंकि सच कभी तुमसे दूर था ही नहीं। दूरी तो तुम्हारे केवल कल्पना में थी। हम अधिकतर बार यही सोचते हैं कि मुक्ति बहुत कठिन है, वर्षों की साधना करनी होगी, अनेक तप करने होंगे, अनगिनत जन्मों का पुण्य चाहिए होगा, तब कहीं जाके सत्य मिलेगा। यह भी मन का एक भ्रम ही है। मन को हमेशा कठिन रास्ते पसंद आते हैं। उसे लगता है जो मूल्यवान होगा वो तो बहुत दूर ही होगा, इसलिए मोक्ष की कल्पना भी ऐसी उपलब्धि के रूप में करता है जिसे भविष्य में जाकर पाया जाएगा। अष्टावक्र इसी भ्रम को तोड़ देते हैं। वो कहते हैं जिस सच को पाने की बात कर रहे हो वो तो पहले से उपलब्ध है, तुम उसे बनाना नहीं केवल देखना है। तो फिर प्रश्न उठता है यदि सत्य इतना निकट है तो दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि हमारी दृष्टि इच्छाओं, भय, महत्वाकांक्षाओं और कल्पनाओं से ढकी हुई है। हम वस्तुओं को तो नहीं देखते, अपनी धारणाओं को देखते हैं, अपने जीवन को तो नहीं देखते, अपनी अपेक्षाओं को देखते हैं। इसी को कहते हैं कि जब काम भरा हो आंख में तब सच नजर नहीं आता है, दृष्टि बुद्धि मन में ही काम आश्रय पाता है। इसलिए समस्या सत्य की अनुपस्थिति नहीं है, समस्या हमारी दृष्टि की अशुद्धि है। और दृष्टि कब शुद्ध होगी? जब मन अपने बनाए हुए भ्रमों को पहचान लेगा। यही कारण है कि अष्टावक्र बार बार किसी जटिल साधना की चर्चा ही नहीं करते। वो कोई किसी कठिन विधि में उलझाते ही नहीं है। कहते हैं बस ईमानदारी से देखो, जीवन को बिना बहाने के देखो, बिना इच्छाओं की सजावट के देखो, भयों को बिना छिपाए हुए देखो, अहंकार को बिना बचाए हुए देखो। जैसा है वैसा ही देखने का साहस ही आध्यात्मिकता की शुरुआत है। और सत्य की देखने की शक्ति भी उस सच से ही आती है, क्योंकि सच का ही एक टुकड़ा तो तुम्हारे भीतर है, चेतना के रूप में, और ये तुम्हारे अहंकार की उपलब्धि नहीं है। यही कारण है कि अष्टावक्र साधनों पे नहीं सजगता पे जोर देते हैं। साधन अक्सर समय की बात करते हैं, आज अभ्यास करो कल मिलेगा, लेकिन सत्य समय का विषय नहीं है, इसी क्षण उपलब्ध है, अभी देख सकते हो।
लेकिन हम क्या करते हैं, उसके ऊपर शर्तें रखते लेते हैं। हम कहते हैं अरे अभी तो परिवार है, अभी तो जिम्मेदारियां हैं, अभी समय नहीं है, अभी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, एक दिन जब सब ठीक होगा तब सच की ओर मुड़ेंगे। लेकिन वही ये सब मन की बनाई हुई कहानियां हैं। सच ने कभी तुम्हारे सामने कोई शर्त रखी है? सच ने कभी नहीं कहा कि पहले संसार पूरा कर लो फिर मेरे पास आना। ये शर्तें किसने बनाई? मन ने, सच ने नहीं। और मन ने क्यों बनाई? क्योंकि अपने भ्रमों को बचाए रखने का अवसर मिलता रहे। जिस दिन ये बात समझ में आती है उसी दिन स्पष्ट हो जाता है कि मुक्ति कोई दूर का लक्ष्य नहीं है। मोक्ष सहज है, कठिन तो हमारी कल्पनाएं हैं। सत्य तो सरल है, जटिल तो हमारा मन है। और हम कठिनाइयों के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि सरलता पर विश्वास ही नहीं होता है। इसलिए जो सबसे निकट है वही सबसे अधिक छूट जाता है। अंततः ऋषि अष्टावक्र का पूरा संदेश एक ही बात में समा जाता है: काम को पहचानो, अर्थ के पीछे छिपी मन की भूख को पहचानो, और उस धर्म को भी पहचानो जो तुम्हारी इच्छाओं का सेवक बन चुका है, जो तुम्हें संसार की ओर धकेले उससे सावधान रहो, जो तुम्हें स्वयं की ओर लौटाए उसी को धर्म जानो। यही वास्तविक साधना है, यही आंतरिक क्रांति है, यही मोक्ष का द्वार है। क्योंकि मोक्ष कहीं बाहर नहीं है, और वो उसी क्षण प्रकट हो जाता है जब मन अपनी झूठी कामनाओं, अपने संचित बोझों और अपने बनाए भ्रमों को छोड़ देता है। यही ऋषि अष्टावक्र का संदेश है, यही धर्म का सार है, और यही मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी संभावना है।